अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल और होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम अकाउंटिंग में अपना फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग में जो है अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना जा रहे हैं जो कि जनरल लेज़र के ऊपर है, जिसे हम टी अकाउंट भी कहते हैं। और इसकी दो अप्रोचेज़ होंगी मेरे नज़दीक के। पहली तो ऐसे ही कि जिसके अंदर आपको जनरल को देखते हुए जनरल लेज़र बनाना है या टी अकाउंट बनाना है, और दूसरी ऐसी अप्रोच है कि जिसे आप यूँ कह लें कि जनरल ट्रांजैक्शन आपको दी हुई है सिंपल, और उन ट्रांजैक्शंस को देखते हुए आपने क्या करना है, जाकर जनरल लेज़र बनाना है। तो आज जो है हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो कि पहली अप्रोच है जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस लेंगे, यानी कि ट्रांजैक्शन नहीं लेते, ऐसा करते हैं कि जनरल को लेते हैं और जनरल को देखते हुए जनरल लेज़र बनाकर दिखाऊंगा आपको। तो बिना किसी वक्त को ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। तो मैंने जो है यहाँ पर जनरल ले लिया है जो कि जनवरी का है। उसके अंदर डिफरेंट ट्रांजैक्शन जो लिए हैं। आज कैश का टी अकाउंट जो है वो मैं बनाना बताऊंगा, यानी कि टी अकाउंट तो सबके बेसिकली सारे एक जैसे ही बनते हैं, लेकिन बात क्या है कि कॉन्सेप्ट जो है वो समझाना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ज़्यादातर जो कि यूज़ हो रहा होता है, हमारे यहाँ कैश की ही ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो मैंने जो तकरीबन जो ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी जो है वो कैश की ही ट्रांजैक्शंस ली हैं, ठीक है। तो अब हमने बनाना है जनरल लेज़र। जनरल लेज़र बनाना है, इसे हम टी अकाउंट भी कह रहे हैं, ठीक है। अब टी अकाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप जो है वो टी शेप होती है, यानी कि कुछ इस तरह से सीधी है, टी शेप होती है कुछ इस तरह से। टी हो गया, बस हो गया। ओहो, इसमें एक साइड आपकी कहलाती है डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, यानी कि जो लेफ़्ट साइड है वो क्रेडिट साइड है, जो राइट साइड है वो डेबिट साइड है। अब आप कैश का टी अकाउंट बनाने जा रहा हूँ क्योंकि पहले मुझे जो हेड नज़र आ रहा है वो कैश का नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ ऊपर लिख लिया कैश को, थोड़ा सेंटर में करके लिखो ताकि प्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा सेंटर में अभी नहीं हुआ, चलो खैर है। अच्छा, अब ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इसमें ये जो है आपकी डेबिट साइड है, ये आप लोगों को पता है कि ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो डेबिट साइड पर कैश जब जब डेबिट हुआ आपने डेट के साथ उसे यहाँ पर उतार लेना है, और क्रेडिट साइड में जब जब कैश जो है वो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, आपने डेट के साथ यहाँ पर उसे क्या करना है, उतार लेना, ठीक है। अब पहले कैश डेबिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है, इस कैपिटल की वजह से कैश क्या हो रहा है भाई, डेबिट हो रहा। डेबिट साइड है, डेबिट कैश डेबिट हो रहा है। क्यों डेबिट हो रहा है, जनवरी की 1 तारीख को, जनवरी की 1 तारीख को कैश जो है वो डेबिट हो रहा है। क्यों डेबिट हो रहा है भाई, कैपिटल की वजह से कैश जो है आपका डेबिट हो रहा है। कितना डेबिट हो रहा है भाई, 9 लाख रुपए। तो 9 लाख मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, इस टी अकाउंट को जनरल लेजर को बनाने का जो मकसद है वो क्या होता है, ताकि जितना भी कैश की ट्रांजैक्शन एक मंथ में हमारे पास हो रही है इसको आप क्या कर लो, समराइज़ कर लो, एक जगह पर लिख लो, ठीक है, एक जगह पर लिख लो। और एंड में जो है वो आपको बैलेंस कैश का पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी के पास कितना कैश इस वक्त क्या है, मौजूद है, ठीक है। ये तो पहली ट्रांजैक्शन हो गई, यानी कि कैश डेबिट हो रहा था कैपिटल की वजह से, कैश डेबिट हो रहा था कैपिटल की वजह से जनवरी की 1 तारीख को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर क्या है कि जनवरी की 2 तारीख को कैश क्या हो रहा है भाई, क्रेडिट हो रहा है। अब आप लोग बोलोगे क्रेडिट साइड पर चले ना सर आप, जनवरी की 2 तारीख को कैश क्रेडिट हो रहा है, इस फर्नीचर की वजह से क्या हो रहा है भाई, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट साइड पर कैश को लिख दिया। कितना क्रेडिट हो रहा है भाई, 10,000 से कैश का हो रहा है
क्रेडिट हो रहा है। अक्सर बच्चों का ये सवाल ये होता है कि सर आप ये हमें बताएं, क्रेडिट कैश हो रहा है तो हम यहाँ पर कैश क्यों नहीं लिखते, कि आप यहाँ पर फर्नीचर क्यों लिख रहे हैं? बेटा देखो यहाँ पर कैश मैंने लिख दिया एक बार, हम कैश के अंदर ही तो ये सारे काम कर रहे हैं। कैश जा रहा है, ये कैश क्रेडिट हो रहा है। क्यों क्रेडिट हो रहा है भाई? फर्नीचर आपने ख़रीदा था तो कैश क्या हो रहा है भाई? क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी की 9 को कैश क्या हो रहा है भाई? क्रेडिट हो रहा है। ने बोला भाई कैश लिख देते हैं, कैश क्या हो रहा है भाई? क्रेडिट हो रहा है। कितना? परचेजेस की वजह से आपने सामान ख़रीदा, मर्चेंडाइज़ ख़रीदी, जिसके बिहाफ में आपके 15,000 रुपये चले गए, क्रेडिट हो गए, तो मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड पर कैश चला गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर जनवरी की 16 को कैश क्रेडिट हो रहा है, फिर क्रेडिट हो रहा है भाई, लिख देते हैं क्रेडिट साइड पर। कितना क्रेडिट हो रहा है? 16 को 6,000 रुपये। बैंक की वजह से 6,000 रुपये आपके क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ पर 16 हो गई। डेट वाइज चलना है आपने, अगर डेट वाइज नहीं चलोगे तो फिर एक मिस हो जाएगा काम। 16 के बाद 20 की डेट है, तो कैश अब क्या हो रहा है भाई? डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से। सेल्स की वजह से क्या हो रहा है भाई? कैश डेबिट हो रहा है। जनवरी की 20 तारीख को कैश जो है वो डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से। सेल्स की वजह से कैश डेबिट हो रहा था, तो मैंने सेल्स को रीज़न लिख दिया यहाँ पर। और कितना डेबिट हो रहा है? 20,000 रुपये डेबिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर कैश फिर से क्रेडिट हो गया भाई। किसकी वजह से? इस लैंड की वजह से। तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं कैश को 22 तारीख को लैंड की वजह से। आपने ज़मीन परचेज़ की, जिसके बिहाफ में आपके 9,000 रुपये आपके पास से चले गए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर कैश जो है आपका फिर से क्रेडिट हो रहा है रेंट एक्सपेंस की वजह से। चलो लिख देते हैं भाई, रेंट एक्सपेंस की वजह से 26 तारीख को रेंट एक्सपेंस की वजह से आपके 26,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये आपके चले गए। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर है सैलरीज एक्सपेंस। आप सैलरीज पे की आपने, उसके बिहाफ में आपका कैश जो है वो चला गया। 31 तारीख को आप सैलरीज पे करते हो, तो सैलरीज एक्सपेंस की वजह से आपके 20,000 रुपये चले गए। कैश चला गया, क्रेडिट हो गया सैलरी एक्सपेंस की वजह से। अच्छा, अब आपने क्या करना है? जो हैवी साइड होगी, यानी कि आपको लग रहा है कि जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा है, उसका आपने क्या करना है? दोनों साइड पर टोटल करना है। किस तरह से करना है भाई? 9 लाख, मुझे ये साइड डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा लग रही है। अमूमन जो है वो डेबिट साइड ही ज़्यादा होती है अमूमन। 9,20,000 रुपये डेबिट, आपने डबल अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 10,000, 15,000, 25,000 और आपके 6,000 आपके हो गए 31,000। 9,000 ऐड करो, 31,000 में आपने 9,000 ऐड कर लिए, आपके 40,000 हो गए। 40 में 10,000 ऐड किए, 50,000 हो गए। 50 में 20,000 ऐड किए, आपके हो गए 70,000। तो आपने यहाँ पर लिख लेना 70,000 आपके क्या हो गए? इनका सम क्या है? 70,000 है। ठीक है, अब पैसे किस तरफ कम है, यानी कि कौन सी, ये जो दो कॉलम है, एक क्रेडिट साइड है एक डेबिट साइड है, कौन सी कॉलम में अमाउंट कम है? ठीक है, क्योंकि आपने जब जो हैवी साइड थी उसको दोनों तरफ क्या किया? 9,20,000 से दोनों तरफ इक्वल कर लिया। ठीक है, पहले आपने क्या करना है? इक्वल कर लिया दोनों तरफ, फिर आपने यूँ अमाउंट ऐड की तो 70,000 आ रहे हैं हमारे पास। कितने आ रहे हैं भाई? 70,000 आपके पास अमाउंट आ रही है। ठीक है, अब इतने यहाँ ऐसे मैं क्या पैसे लिखूँ, कितने पैसे लिखूँ यहाँ पर कि दोनों साइड जो हैं वो क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड तो इक्वल होती है एक ट्रांजैक्शन के अंदर। यानी कि अगर आप देख लो कि किसी भी, ऐसे नहीं कि यहाँ 9 लाख लिखा है तो यहाँ पर 10 लाख लिखा है, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ क्या है? बराबर करनी है। अब किस तरह से करें यहाँ पर भाई? डेबिट और क्रेडिट, अब इन क्या करेंगे? इस 9,20,000 में से माइनस कर देंगे आप 70,000 को। 9,20,000 में से माइनस कर दोगे आप 70,000 रुपये, तो आपके बच जाएंगे पीछे 8,00,000
50,000 रुपये, जो कि कहलाता है आपका CD बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस भी कहते हैं इसे, कैरी डाउन बैलेंस भी कहते हैं। यानी कि अब फिर से समझ लें से कि 9,20,000 में से आपने माइनस करने हैं 70,000 रुपये, तो जो पैसे बचे, जो अमाउंट बची, वो आपका क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। और ये इसकी जो डेट लिखी जाती है वो जैन की 31, यानी कि एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो आपके इतने पैसे आपके पास बचे, यानी कि समझ लेने के डेबिट कितने हुए, 9,20,000 रुपये, यानी कि इतने इतने पैसे आपके पास आए, इतने इतने चले गए। तो जितने आए उसमें से हमने जितने चले गए उसको माइनस कर दिया, तो बचे 8,50,000 रुपये। अब जब जनवरी के बाद फरवरी आएगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ आएगा, जब नेक्स्ट मंथ आएगा आपका फेब की स्टार्टिंग में 1 तारीख को, आपके पास ब्रॉड डाउन बैलेंस जो है, BD बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस जो है आपके पास कितना मौजूद होगा, 8,50,000 रुपये आपकी कंपनी के पास मौजूद हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपना बिज़नेस ऑपरेशन जो है वो रन कर सकते हो इस 8,50,000 रुपये से। ठीक है, तो ये था अब कैश का T अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। अब अगर आप एक छोटी सी और मिसाल लेते हैं, अब नेक्स्ट हेड आ रहा है हमारे पास कैपिटल का, आपने तरतीब से चलना है, जो हेड पहले आएगा आपने क्या करना है, उसे बनाना है। ठीक है, अब कैपिटल हमारे पास नेक्स्ट में आ रहा है, तो अब कैपिटल का मैं यहाँ पर छोटा सा आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि कैपिटल का T अकाउंट बनाना है, आपने इस तरह से बनानी है। एक डेबिट साइड है, ये क्या है, क्रेडिट साइड है। अब कैपिटल जो है वो क्या आ रहा है भाई, क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। कौन सी तारीख को, जनवरी की 1 तारीख को कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितना क्रेडिट हो रहा है आपका, मान लें कि 9 लाख रुपए आपका कैपिटल जो है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल सॉरी, आप यहाँ रीज़न क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम कैश लिखेंगे। अब यहाँ पर रीज़न क्या लिखेंगे, हम कैश लिखेंगे। कैश की वजह से आपका कैपिटल जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो देखो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में लिख दिया कैश, ठीक है, क्रेडिट में आपने लिख दिया कैश की वजह से कैपिटल क्या हो रहा है भाई, क्रेडिट हो रहा है। कितना, 9 लाख रुपए। और ऊपर यहाँ देखो, कहाँ देखो, कैश के कॉलम में देखो, कैश के कॉलम में कैश जब डेबिट हो रहा था तो हमने उसकी रीज़न लिखी, क्या रीज़न लिखी भाई, कैपिटल जो है, कैपिटल की वजह से कैश हमारे पास इतना आया। और जब हम कैपिटल का T अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो हमने लिखा कि भाई जो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कि इस कैश की वजह से, यानी कि कैश डेबिट हुआ था तो कैपिटल क्रेडिट हुआ था, तो 9 लाख रुपये लिख दिए। अब हमने इसका क्या करना है भाई, इसको क्लोज करना है, CD बैलेंस निकालना है, BD बैलेंस निकालना है। तो किस तरह से निकलेंगे, अब हैवी साइड कौन सी है, इस तरफ तो अमाउंट ही नहीं है, तो अब फोर्स जो है वो हैवी साइड हमारी क्रेडिट बैलेंस ही कहलाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9 लाख रुपये, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 9 लाख में से माइनस कर दोगे आप 0, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 9 लाख ही आएगा ऑफ कोर्स। तो अब इस 9 लाख में आप टोटल कर दोगे 9 लाख का, अच्छा जो डिफरेंस अमाउंट होती है, जैसा कि ये डिफरेंस अमाउंट थी, तो मैंने इसे CD बैलेंस कहा, आप इसे एंडिंग बैलेंस भी कह सकते हो। और इसी तरह ये आपका BD बैलेंस जो है ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। जिस तरह देखो यहाँ पर मैंने फरवरी की 1 तारीख लिखी, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ दी मंथ, और जनवरी की 31 एंडिंग ऑफ दी मंथ। अब यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट है वो क्या है, CD बैलेंस है, CD बैलेंस है, जो कि आपका कहलाएगी डेट आपकी जनवरी की 31 को। और ये जो CD बैलेंस है, एंडिंग बैलेंस है आपका, जब नेक्स्ट मंथ जाएगा, कौन से मंथ जाएगा, फरवरी की 1 तारीख को आपका बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, BD बैलेंस कितना हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस अमाउंट ही 9 लाख थी। आप इसे ओपनिंग बैलेंस भी कह सकते हो, या होगा ही ओपनिंग बैलेंस। तो बेसिकली यही था टीजर की।
तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड अप्रोच को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।